वोट का अधिकार नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी कूड़े वो कहते हैं ना कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर होती। ऐसे जैसा आपने कहा मोदी साहब जब चुनाव आते हैं तो दलितों के घर पहुंच जाती है खाना खाने के लिए, वो दलितों के घर पहुंच जाते हैं उनके पैर धोने के लिए। जैसा आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान में इतना बुरा हाल है आज भी दलित समाज का। बहुत संविधान दिवस है जब उन्होंने शुरुआत की थी और यहाँ मुजफ्फरनगर के जो खेल प्रांगण है यहाँ पे कुछ लोग उसको मना भी रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं उनके बारे में। आइए सीधे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विपिन कैमरी है जी। और बहुजन एकता संघर्ष समिति से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठीक है। क्या 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 हो रहा है यहाँ पे? देखिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, संविधान दिवस। 26 नवंबर सन 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया था। जो देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको समर्पित किया था। और हमारा उद्देश्य यही है संगठन का कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संविधान के बारे में पता चले, क्योंकि होता क्या है कि आजकल लोग संविधान को भूल ही गए हैं, जागरूक नहीं है उसके लिए। बस ये तो पता है कि हाँ देश जो है संविधान से चल रहा है, लेकिन उसके अलावा उसके बाद उनको कुछ मालूम ही नहीं है, कानून नहीं पता है, नियम नहीं पता है, नियम क्या है, कानून क्या है। तो यह हमारा अत्याचार भी हो रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसका यही कारण है जो अत्याचार आज हो रहा है इस देश में, चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो जो अत्याचार हो रहा है उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि उसको संविधान की जानकारी नहीं है। तो यही हमारा प्रयास है पूरे भारत के अंदर। हमारी जो टीम है बहुजन एकता संघर्ष समिति की, आज के दिन यही प्रयास करिए कि जागरूकता रैली संविधान दिवस पे हम लोग निकाल रहे हैं। अभी भी जो वंचित है, जो दलित है, वो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, वो वहीं पे खड़ा हुआ है और चुनाव आते ही लोग वायदे भूल जाते हैं और तमाम तरह के वायदे करते हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, चक्कर होता क्या है कि हम लोगों को अगर वोट का अधिकार दिलाया बाबा साहब ने दिलाया, अगर हमारे पास ये वोट का अधिकार नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी कूड़े वो कहते हैं ना कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर होती। वोट का अधिकार बाबा साहब हमें दिला के चले गए, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हमारे पास जो ये वोट है इसकी वैल्यू क्या है। उसी का फ़ायदा चंद लोग उठाते हैं, आते हैं, लोगों को क्या नाम प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, उनकी वोट लेकर के चलिए आपको पैसे दे देगा, पहले आपको खरीद लेगा, वोट डालने के बाद जीतने के बाद वो क्यों आपका काम करेगा। तो ये काम मेरा संगठन कर रहा है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी भी दलितों का बहुत सम्मान करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के आज स्थापना दिवस पे उन्होंने अच्छा प्रोग्राम भी किया। राष्ट्रपति भी हमारे दलित समाज से हैं और तमाम तरह के जो पदों पे बैठे वो भी दलित समाज से हैं। तो ऐसे में आपको कहीं लगता है कि अभी भी और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उनको कंधे से कंधा मिला के दिखाया जाए कि हाँ हम आप हमारे लोग हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए आजकल हो क्या रहा है, दलितों की वोट लेने के लिए बाबा साहब का फोटो का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे जैसा आपने कहा मोदी साहब जब चुनाव आते हैं तो दलितों के घर पहुंच जाती है खाना खाने के लिए, वो दलितों के घर पहुंच जाते हैं उनके पैर धोने के लिए। वो दिखाते हैं कि भाइयों मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जब वो दलित बच्ची हाथरस में एक बलात्कार हो जाता है उस बच्ची के साथ, उसको बलात्कार करके रात को जो है जिंदा उसकी लाश को जला दिया जाता है, घर वालों की परमिशन तक नहीं ले जाती, तब भी तो मोदी सरकार थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है बलात्कार हुआ ही नहीं, लेकिन जब पुष्टि होती है सीबीआई जांच में पता चलता है कि बलात्कार हुआ है। तो ये सबको पता लग जाना चाहिए ये जो सरकार चल रही है ये बिल्कुल भी दलित हितैषी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभी राजस्थान में दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे कांग्रेस सरकार है, वहाँ पे युवक को इतना पीट के मार दिया गया, सिर्फ वो कुछ प्रश्न कर रहा था। और कांग्रेस विधायक पंजाब में उनके प्रश्न एक दलित समाज के लड़के ने पूछ लिया, आपने डेवलपमेंट क्या किया, उसको वहाँ के भगा दिया गाली गलौज करके। तो ऐसे में आपको नहीं लगता सारी पार्टियाँ जो है मोहरा बनाती है दलितों को और उनके हक के लिए कोई खड़ा नहीं होता? बिल्कुल, होता क्या है इस देश के अंदर जो जहाँ से ये बिल पारित होते हैं, जहाँ से संविधान में मतलब ये संशोधन करते हैं, वहाँ पे आज भी 130 प्लस के आसपास सांसद एमपी बैठे हुए हैं, ये एमएलए बैठे हुए हैं दलित समाज के। लेकिन जब इन लोगों पर अत्याचार होता है ना तो वो दिखाई नहीं देते। यही उसका कारण है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे और भी अन्य पार्टी रही हो जो वादा करती है कि हम दलित हितैषी है, लेकिन वो नहीं होती। जैसे आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान में इतना बुरा हाल है आज भी दलित समाज का, बहुत बुरा हाल है। गहलोत साहब दलित समाज से ही आते हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री है वहाँ के। का आंकड़े में बताऊं लगभग 300 बच्चों के साथ बलात्कार हो चुका है वहाँ पिछले 2 सालों में। बिल्कुल, बिल्कुल। और यूपी में भी हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। लेकिन जहाँ पे चुनावी मुद्दा होता है वहाँ पे आवाज़ उठती है, जहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, जहाँ पे कोई मतलब एक मसालेदार न्यूज़ नहीं होती, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। राजस्थान हो गए और बहुत से ऐसे राज्य हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ पे दलितों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, दिल्ली तक। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे होगा संभव जो उनकी वरीयता दी जाए उनके शब्दों को? देखिए इसके लिए वो तमाम संगठन जो दम भरते हैं कि हम जो है दलित हितैषी संगठन है, वो तमाम संगठन की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो है दलित समाज से, गहलोत जी आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, इस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक दलित समाज से आते हैं।
नाम सिर्फ दलित होने से ही काम नहीं चलता, काम करने से दलित पता चलता है। समाज ये जानता है कि जब स्टार्टिंग होती है तो कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है समाज के हित में होती है। बाबा साहेब का फोटो लगाने वाले तमाम आएंगे, तमाम लोग आएंगे समाज को भ्रमित करने के लिए, फोटो शूट कराने, फोटो खींच करके ले जाएंगे, ये हकीकत है। लेकिन बदलाव के लिए जमीन पे लड़ना पड़ेगा, बदलाव के लिए जमीन पे आना होगा, बदलाव के लिए जमीन पे चलना होगा और जमीन पे जा करके मुद्दे देखने होंगे, उनको उठाना होगा और आवाज़ बुलंद करनी होगी। बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत आभार। JT न्यूज़ ओनली ट्रूथ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी हम आपसे बात करते हैं।